डियर स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल डीवी प्रो एजुकेशन पर। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में थ्योरी पूरी बता दी थी। एक एक ऑर्गेनाइज की हमने अलग अलग डिस्कस की थी। क्या वन बाई वन एक एक ऑर्गेनाइज की जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन रहे थे हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। और अब किस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल के आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आपको लिए बताने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहना वीडियो के एंड तक, बिना स्किप करते हुए वीडियो देखना ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। ठीक है, अगर वीडियो को आप स्किप करते हुए देखोगे तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहते हो कि भाई वीडियो को स्किप कर लें तो फिर आपके सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। यह क्वेश्चंस की जो सीरीज रखी गई है आपके लिए बीएससी नर्सिंग 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी के 20 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, 1 लेक्चर्स में। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन और आपको देना चाहूँ कि जो डीवी प्रो एजुकेशन है उसकी तरफ से एक ई बुक निकाली गई है। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये देखिए, डीवी प्रो एजुकेशन की तरफ से ये ई बुक निकाली गई है। इसमें बीएससी नर्सिंग 2000 एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2024 की जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें 3000 प्लस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, परीक्षा पर प्रहार करने के लिए दोस्तों ये बुक डीवी प्रो एजुकेशन की तरफ से निकाली गई है। इसमें मॉडल पेपर्स हैं, आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे। क्या 15 प्रैक्टिस सेट्स आपको दिए जाएंगे? जैसा कि पेपर आएगा उस पैटर्न पर यह आधारित है कैसा पेपर आएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों पीसीबी तीनों सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिक्स किए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के। ओके दोस्तों, 51 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। कितनी? 51 रुपये प्राइस रखी गई है इसकी। अगर आप यह ई बुक खरीदना चाहते हो तो 51 रुपये आपको जो नंबर मेंशन कर रखे हैं 6377449372 इन पर आप व्हाट्सअप मैसेज करिए। और अगर व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना चाहते हो आप फिर तो डायरेक्ट इन पर यूपीआई करके, यूपीआई से पेमेंट करके 51 रुपये का वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको व्हाट्सअप के माध्यम से ई बुक परचेज करा दी जाएगी, आपको दे दी जाएगी। राइट, इसमें रहेगा क्या दोस्तों? बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे सर इसमें ई बुक में है क्या है, उसके बारे में हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बीएससी नर्सिंग 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार इन राज्यों के लिए दोस्तों ये बहुत ही खास होने वाली है ये बुक। ठीक है, इसमें होने वाला क्या है दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार ये बुक निकाली गई है डीवी प्रो एजुकेशन की तरफ से। इसमें दोस्तों आपको 15 तो प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जो कि आपको हल करने होंगे। ठीक है, और 2010 से 2023 तक के सॉल्व पेपर मिलेंगे, यानी जितने भी 2010 के बाद में जो एग्जाम्स हुए हैं दोस्तों, 2010 के बाद में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के इसमें एग्जाम पेपर आपको मिलेंगे। 2010 से लेकर 2023 तक के सारे एग्जाम पेपर आपको इसमें मिलेंगे देखने को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा ये बनाए गए हैं, बहुत ही ट्रस्टेड ये बुक है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ये परचेज कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के 14 ईयर के करीब इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्लस में 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं, प्लस उनके सॉल्यूशन सीरीज भी इसमें प्रोवाइड कराई गई हैं। तो देखिए दोस्तों, प्राइस बहुत कम रखी गई है ई बुक की। तो आप अगर परचेज करना चाहते हो तो 51 रुपये, 51 रुपये इस पर पे कर इस नंबर पर बैंकिंग नेम नवनीत मीता के नाम से आएगा दोस्तों, आप पे करिए और यही बुक परचेज करिए। ठीक है, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है सेल इज डिस्कवर्ड बाई। क्या? सेल इज डिस्कवर्ड बाई। दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी ये क्वेश्चंस आसानी से पढ़ सके, और कोई अगर हिंदी मीडियम से वो कहे सर हमें हिंदी में क्वेश्चंस चाहिए तो उनके लिए भी यहाँ पे दोनों ऑप्शन रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। पंजाब के अभी एग्जाम्स होने वाले हैं दोस्तों 25 जून को। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही खास है ये क्वेश्चन, प्लस में राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा इन सब के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? सेल इज डिस्कवर्ड बाई। बताओ दोस्तों, सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रिचर्ड अल्टमान। 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर जानते हो और मेरे से पहले अगर आंसर दे सकते हो आप तो आसानी से इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। राइट,
बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर क्या है इसका आंसर। सबसे फर्स्ट आंसर है रॉबर्ट हुक, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा इसका? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, सेल की खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर दोस्तों आपको ये पूछ लिया जाए कि भाई लिविंग सेल की, यानी कि किसकी? लिविंग सेल्स की, यानी जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यह आंसर आपका सही नहीं होगा। जीवित कोशिका की खोज की थी, वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। सॉरी, किसने की थी बताओ? जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। अगर आपको पूछे कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो रॉबर्ट हुक। कैसी कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने? डेड सेल्स की, यानी मृत कोशिका की। और लिविंग सेल की खोज किसने की दोस्तों? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो इसमें राइट आंसर आपको सी करना होगा अगर लिविंग सेल्स के बारे में पूछे तो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, वो रहेगा इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड्स, यानी इंसुलिन है दोस्तों जो हार्मोन है, ये कौन सी ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? बताओ दोस्तों, इंसुलिन कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है? लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमक है, थायराइड ग्लैंड। चार ऑप्शन आपके सामने, बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? लीवर है, लीवर नहीं करता है दोस्तों इंसुलिन का स्रावण। पैनक्रियाज हो जाएगा इसमें राइट आंसर। ओके प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइए स्टूडेंट्स? इसमें राइट आंसर होगा पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज में दोस्तों कौन सी ग्लैंड करती है? अब आपको पैनक्रियाज यहाँ पे ऑप्शन ना मिलकर अगर दिया जाता कौन सा? पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स होती है पैनक्रियाज में। कौन सी सेल्स होती है प्यारे बच्चों? बीटा सेल्स पाई जाती है पैनक्रियाज में। तो बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। ओके, आ रहा है ना समझ में? राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पैनक्रियाज। अगर दोस्तों इसमें पैनक्रियाज भी आंसर होता और पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स भी इसमें आंसर होता, तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स। ओके, अगर आपको पैनक्रिएटिक बीटा सेल्स नहीं देकर अगर पैनक्रियाज दिया जाता है तो आपको राइट आंसर कौन सा करना होगा? पैनक्रियाज। ओके, तो इंसुलिन कौन सी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ दिस सेल, यानी कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? बताओ प्यारे बच्चों, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या है? ऑप्शन आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों सेल का कंट्रोल सेंटर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो कि थ्योरी क्लासेज आपको लगाई गई है विद सॉल्यूशन विद स्ट्रक्चर, मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ओके, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, ताकि नेक्स्ट जितने भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए डीबी प्रो एजुकेशन, वो सारे आपके लिए समझ में आ सके। ओके, तो पहले अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देखिए, फिर ये वीडियोस देखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनमें, जो कि उसी थ्योरी से निकाले गए हैं, ठीक है। एंड रिटन नोट्स हैं जो व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएंगे। अगर आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नंबर अभी मैंने आपको जो बताए थे 63774449 वाले, तो इन पर जाकर आप मैसेज करिए और उन पर आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ओके, तो अब इसमें आंसर क्या होने वाला है बताओ? कोशिका का नियंत्रण केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्यारे बच्चों इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस केंद्रक जिसे बोला जाता है, तो केंद्रक कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रक हो जाएगा। इसमें राइट आंसर न्यूक्लियस है। ओके, क्या है दोस्तों कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के द्वारा ही सेल का कंट्रोल किया जाता है। ओके, यानी ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल में न्यूक्लियस, इसलिए इसे सेंटर बोला जाता है, कंट्रोल सेंटर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा डीबी प्रो एजुकेशन। न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय दी, यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई दोस्तों? न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? भाई आपने ये तो बता दिया है कि भाई न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन फंसाया गया है, वो दिया गया है आपके लिए केंद्रक की खोज किसने की थी? बताओ प्यारे बच्चों, किसने की थी केंद्रक की खोज? इतना तो पढ़ लिया होगा आपने, थ्योरी की क्लासेस देख ली है, थ्योरी की क्लासेस में सारा डिस्कस कराया। बताओ क्या है इसमें राइट आंसर? रॉबर्ट ब्राउन हो गया, रॉबर्ट हुक हो गया, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक हो गया, रिचर्ड अल्टमान हो गया। बताओ प्यारे बच्चों क्या होगा इसमें राइट आंसर? बताओ, ये क्वेश्चन आपके लिए रखा है, बताओ कमेंट करके जरूर बताओ क्या है इसका आंसर। बताओ प्यारे साथियों, अभी तक आपका आंसर नहीं हुआ है, बताओ क्या है इसमें राइट आंसर? मैं ही बता देता हूँ। चलो, इसमें राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला हमारा रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक ने की थी, वो तो की थी दोस्तों सेल की खोज की थी। कैसी कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की, ठीक है। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किसकी की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। ओके, तो दोनों आंसर ये सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही, रॉबर्ट ब्राउन जिसने केंद्रक की खोज की थी, ठीक है। न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? केंद्रक के द्वारा।
ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिचर्ड अल्टमान दोस्तों, इसने किसकी खोज की थी बताओ? ये आप बता देना कमेंट बॉक्स में, अगर आपने बताओगे तो मैं डिस्कस कर दूंगा आगे। ओके, बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है प्यारे बच्चों। अगर ये क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं आए तो बताना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार पूछा जाता है, कोई ऐसा चांस ही बनता ही नहीं है कि ये पूछा नहीं जाता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको दोस्तों ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे यूपी के जो बीएससी नर्सिंग के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें बच्चों के कमेंट आ रहे थे, बहुत से बच्चों ने थैंक यू भी बोला है, धन्यवाद भी बोला है। बहुत से क्वेश्चंस दोस्तों हमारे इस वीडियो लेक्चर से, इन लाइव क्लासेस से फंसे हैं। ठीक है, यूपी बीएससी नर्सिंग की ज़्यादा क्लासेस नहीं लगाई गई थी, बट कुछ क्लासेस लगाई गई थी, तो उनसे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे, उनमें से बहुत ही क्वेश्चंस वहाँ पे फंसे हैं। ठीक है, तो आपको भी ये क्वेश्चंस, ये सारे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं ताकि आपके भी एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से आ सके। ओके, बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बताओ? कोशिका का पाचन तंत्र किसको कहा जाता है? राइबोसोम्स को, लाइसोसोम्स को, साइटोप्लाज्म को, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब प्यारे बच्चों, इसको पता लग रहा होगा आपको, पाचन तंत्र यानी क्या है दोस्तों? डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है, यानी कि कोशिका में जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, फॉरेजन पार्टिकल्स होते हैं, और भी डेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको खाने का काम कौन करता है दोस्तों? सारी चीज़ों को, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको खाने का काम कौन करता है, वो यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलीज है दोस्तों जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल के नाम से जानी जाती है। ओके, इससे दोस्तों एक क्वेश्चन और निकल के आ रहा है लाइसोसोम से, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाले हैं। आगे आएगा आपको, वो भी क्वेश्चंस इसमें डाला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल क्या है? लाइसोसोम। ओके, आगे होगा समझ में तो प्यारे बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि प्रोटीन, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कौन सा है प्यारे बच्चों बताओ? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बताओ क्या है? राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ क्या होने वाला है दोस्तों राइट आंसर? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ बताओ प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी ऑर्गेनेलिज्म में पाया जाता है सेल के अंदर? बताओ, बता दिया करो यार कुछ क्वेश्चंस तो। प्यारे बच्चों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी क्लासेस चल रही है हमारी। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो कर दो दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना फ़र्ज़ तो बनता ही है आपका। तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसमें राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है राइबोसोम्स। क्या? राइबोसोम्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम्स, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स क्या है? राइबोसोम्स, जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, अब हमको क्वेश्चन आ जाएगी, विच साइट इन एट द डन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी साइट पे होता है सेल में? तो वहाँ पे भी आपको राइट आंसर क्या करना होगा? राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जहाँ पर दोस्तों प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का स्टोरेज होता है, और ऑर्गेनेलिज है वो दोस्तों प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते, वो सिर्फ हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। ओके, वो सिर्फ हेल्प करती है ना कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अब मेन ऑर्गेनेलिज कौन सी है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है? वो होता है दोस्तों राइबोसोम। ओके, इसमें राइट आंसर राइबोसोम्स हो गया, प्रोटीन कारखाने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है? संरचनात्मक ढांचा जिसे बोला जाता है। बताओ प्यारे लॉलीपॉप्स, साइटोप्लाज्म का संरचनात्मक ढांचा क्या है? न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। बताओ संरचनात्मक ढांचा, यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क क्या है? क्या साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करके रखता है? क्या इसकी स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है? बताओ, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेल वॉल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या है राइट आंसर? बताओ दोस्तों, साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क की साइटोप्लाज्म तो हो नहीं सकता दोस्तों, सेल वॉल है, वो सेल वॉल होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताओ प्यारे बच्चों क्या है इसमें राइट आंसर? न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक, सेल वॉल या फिर साइटोप्लाज्म। इसमें राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ईआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में किस नाम से जाना जाता है? ईआर के नाम से जाना जाता है इसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि साइटोप्लाज्म का संरचनात्मक ढांचा है। ओके,
हो गया ये राइट आंसर हमारा। यानी कि साइटोप्लाज्म, यहाँ पे दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया सेल का, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल अगर आपको पूछ लेता सेल का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन है, तो उसमें आंसर अलग हो जाता। यहाँ पे क्या पूछा गया है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे पूछा गया है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का संरचनात्मक ढांचा क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। अगर सेल के बारे में पूछता तो वहाँ पर हो जाता हमारा सेल वाल, जो कि सेल वाल क्या है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है सेल को। ओके, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का पूछा है जिसमें राइट आंसर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन, ठीक है। विच साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रेस्पायरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, यानी कि कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा चयापचय के लिए कौन सा स्थान जिम्मेदार है दोस्तों, बताओ। मेटाबॉलिज्म ऑफ एनर्जी एंड सेल्यूलर रेस्पायरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन और ऊर्जा चयापचय कहाँ पर होता है, कौन सा स्थान जिम्मेदार होता है दोस्तों, सेल में। बताओ इसके लिए, सेल खुद ही जिम्मेदार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, या फिर लंग्स होते हैं, बताओ दोस्तों। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन, सेल्यूलर रेस्पायरेशन से आप लोगों को पता लग रहा होगा, यानी कि सेल का रेस्पायरेशन कौन करता है, बताओ दोस्तों। एनर्जी मेटाबॉलिज्म कौन करता है सेल के अंदर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यानी कि सेल में सेल्यूलर रेस्पायरेशन या फिर एनर्जी मेटाबॉलिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होता है उसके लिए, तो उसमें राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर रेस्पायरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ओके राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए, विच साइट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पायरेशन एनर्जी मेटाबॉलिज्म, हो गया था हमारा, क्या है इसमें राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया नेम एज बायोब्लास्ट, या जिसका मतलब होता है लाइफ जर्म वर्क कॉइन्ड बाई, बताओ दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट नेम किसने दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट नेम जिसका मतलब होता है जीवन कीटाणु, ठीक है, जीव कीटाणु, किसने दिया था दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नेम। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पूछा है दोस्तों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नेम बायोब्लास्ट किसने दिया था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया नेम इज गिवन बाई या फिर कॉइन्ड बाई, तो उसमें आंसर अलग होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नेम बायोब्लास्ट किसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम किसने दिया। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, रिचर्ड अल्टमान ने, कार्ल बेनार्ड ने, बताओ दोस्तों क्या है इसमें राइट आंसर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रिचर्ड अल्टमान, जिसने क्या था बायोब्लास्ट किसको कहा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा। ओके, तो बायोब्लास्ट नाम किसने दिया दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का, रिचर्ड अल्टमान ने। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, रिचर्ड अल्टमान, जिसने कि माइटोकॉन्ड्रिया के दोस्तों खोज भी की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है, वेयर आर प्रेजेंट एंजाइम्स ऑफ रेस्पायरेटरी चेन ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल की रेस्पायरेटरी चेन है उसके एंजाइम्स कहाँ मौजूद होते हैं प्यारे बच्चों, बताओ। कोशिका की श्वसन श्रृंखला के एंजाइम कहाँ मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, गोल्गी बॉडी में, क्रिस्टी में, बताओ दोस्तों क्या है इसका राइट आंसर। कोशिका की श्वसन श्रृंखला के एंजाइम, यानी कि एंजाइम्स ऑफ रेस्पायरेटरी चेन ऑफ सेल, यानी दोस्तों जो सेल की जो रेस्पायरेटरी चेन होते हैं, जो श्वसन श्रृंखला है, उसके एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उसके एंजाइम प्रेजेंट होते हैं दोस्तों क्रिस्टी में। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर अगर आपके लिए आ जाता माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ना देखकर यहाँ पे क्या दे देता माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको राइट आंसर करना होता माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या बता रखा है दोस्तों, क्रिस्टी, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिस्टी हो जाएगा राइट आंसर। जो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, बट क्या है यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्रिस्टी में यह एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रेस्पायरेटरी चेन के, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस्टी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि जो 23वां पेयर है गुणसूत्रों का, गुणसूत्रों के 23वां जोड़े का क्या नाम है प्यारे बच्चों, बताओ। गुणसूत्रों के 23वें जोड़े का क्या नाम है, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स, हेटेरोसोम्स या फिर क्रोमोसोम्स, बताओ प्यारे बच्चों क्या है इसमें राइट आंसर। तो दोस्तों आपको पता है क्रोमोसोम्स के टोटल 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिनके टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं। बताओ बच्चों क्या है इसमें राइट आंसर। मैंने आपको बताया ना कि 23 जोड़े होते हैं, टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से दोस्तों 22 गुणसूत्र तो क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, और 23 में जो गुणसूत्र होता है वो दोस्तों मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होता है। जिस 23 में जोड़े का यहाँ पे नाम पूछा है, यानी 23 में जोड़े का नाम क्या है, किस नाम से 23 में जोड़े को अलग नाम से जाना जाता है, बताओ दोस्तों, जो कि मेल फीमेल में अलग अलग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है, वो होने वाला है प्यारे बच्चों हेटेरोसोम्स, या फिर जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गुणसूत्रों के 23 में जोड़े का नाम क्या हो गया, हेटेरोसोम्स, या फिर उनको सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो रखा गया है,
विच इज़ दी सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, यानी कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स मैंने आपको प्रीवियस में बताया है ना, अभी क्वेश्चन डिस्कस करवाया, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल्स, यानी कि जो सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों वो क्या है, लाइसोसोम्स। क्या है, लाइसोसोम्स। और ये आंसर सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैला किसे कहा जाता है दोस्तों, लाइसोसोम्स को। अब आत्मघाती थैला क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये सेल के अंदर जितने भी फॉरेजन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या फॉरेजन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, डेड सेल ऑर्गेनिज होती है, इंट्रासेल्यूलर जो इनको बोला जाता है, यानी कि इंट्रासेल्यूलर सेल ऑर्गेनिज मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी डेड ऑर्गेनिज होती हैं, जिनको दोस्तों किसके द्वारा खाया जाता है, किसके द्वारा डाइजेस्टिव किया जाता है, डाइजेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम्स के द्वारा। इसलिए लाइसोसोम को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है और सुसाइड बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोशिका का आत्मघाती थैला कौन सा है, लाइसोसोम्स, ओके। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वो आता है आपके लिए, ह्यूमन बॉडी इज डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल सेल कॉल्ड एज, यानी कि दोस्तों ह्यूमन बॉडी है वो एक सेल से डेवलप हुई है, मानव का शरीर है एक कोशिका से विकसित हुआ है ना। अब उस कोशिका को क्या कहा जाता है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, एक सेल से मिलकर बनी होती है। आपने पढ़े होंगे प्रीवियस में, थ्योरी क्लासेस देखी होंगी, तो मैंने आपको बताया है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, कोशिका, सेल है ना, सेल को कोशिका बोला जाता है। अब उस सेल का नाम क्या है, सबसे छोटी इकाई सेल है, सेल से मिलकर बॉडी बनी है। तो ऐसी कौन सी सेल है जिससे मिलकर बॉडी तैयार हुई है, यानी कि एक सेल होगी दोस्तों तब जाके ही तो दूसरी सेल उत्पन्न हुई होगी। एक सेल से दोस्तों और भी सेल हैं वो जुड़ी होंगी, यानी कि एक ग्रुप ऑफ सेल बना होगा, एक सेल का ग्रुप बना होगा, तब जाके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण हुआ है। तो उस फर्स्ट सेल का नाम पूछा है दोस्तों यहाँ पे, सिंगल सेल, यानी कि पहली जो सेल है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा दोस्तों क्या बताओ, न्यूक्लियस, ओवम, स्पर्मेटोजोआ, किससे उत्पन्न हुई है दोस्तों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सही आंसर टिक लगाने हैं आपको, क्या है सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हुई, यहाँ ऐसी जगह डी है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, जायगोट, ओके। एक सिंगल सेल का नाम है जायगोट जिससे ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई है, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो है, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एन, यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। आप ये क्वेश्चन से 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, आपने 11th 12th में भी आपने डिस्कस किए होंगे, ये सारे 9th 10th में भी आ जाते हैं, अब तो 8th क्लास से ही स्टार्टिंग हो गई। बताओ रक्त का अध्ययन क्या कहला जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मायोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। और दोस्तों साइटोलॉजी तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने अभी सेल वाला चैप्टर डिस्कस कराया है प्रीवियस में, तो वहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा। साइटोलॉजी तो सेल का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। हेमेटोलॉजी दोस्तों ये क्या होता है, ब्लड की स्टडी, ये राइट आंसर है हमारा, ठीक है। क्या है राइट आंसर, हेमेटोलॉजी, ठीक है, यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। मायोलॉजी क्या होता है दोस्तों, मसल्स का अध्ययन, मायोलॉजी कहलाता है, ठीक है, मसल्स, मांसपेशियों का अध्ययन। और ऑस्टियोलॉजी है वो बोन्स का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, बोन्स का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पे एक ही क्वेश्चंस में से आपके 4 क्वेश्चंस निकल के आ गए, ठीक है, निकल के नहीं आए, निकाले गए हैं, ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन मत हो, ये इसमें से क्वेश्चन निकाले गए हैं 4, 1 2 3 4 ABCD, इसमें एक क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके लिए निकाले गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, वो आता है दोस्तों, विच ऑर्गेनिज कंटेन द क्रोमोसोम्स, यानी कि ऐसा कौन सा अंग है जो जिसमें गुणसूत्र होते हैं। बताओ दोस्तों कौन से अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं, वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम्स या फिर न्यूक्लियोलस। गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं बताओ दोस्तों, बताओ। तो गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस में। राइट आंसर क्या है इसमें, न्यूक्लियस। गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है दोस्तों, डीएनए। डीएनए तो होते हैं गुणसूत्र जिनको जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसमें राइट आंसर हो गया हमारा। कौन से अंग में गुणसूत्र पाए जाते हैं, सेल के अंदर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेलिज हैं जो कि इस क्रोमोसोम्स को कंटेंस रखते हैं, गुणसूत्र उसमें पाए जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, जिसमें सेल ऑर्गेनेलिज है ये, जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनको गुणसूत्र बोला जाता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन आ जाए जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है सेल के अंदर, तो वहाँ पर भी राइट आंसर करना होगा आपको, न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो है, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताओ दोस्तों, क्वाशियोरकोर होता है, गोइट्रे होता है, मेरस्मस होता है। बहुत A एंड B, यानी कि A और B दोनों आंसर सही है। ये तो पढ़ लिया हो दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे क्या है इसका राइट आंसर। बताओ जल्दी से, फटाक से बता दो मेरे को, वरना मैं तो बताऊंगा ये आप नहीं बताओगे।
प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जिसमें बच्चा दुबला पतला हो जाता है, यानी कि टूट फूट जाता है। एक तरह से अगर हम देसी भाषा में बोले तो यानी कि बच्चों का ढांचा बिगड़ जाना, या फिर उनको बोलते हैं कि उनका शरीर खराब हो जाना एक तरह से प्रोटीन की कमी से। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वासियोरकोर सिंगल भी नहीं होता है, गोइट्रे भी नहीं होता है, मेरेस्मस सिंगल भी नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, यानी क्वासियोरकोर और मेरेस्मस ये दोस्तों रोग हैं जो कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं। ठीक है, कौन से? क्वासियोरकोर और मेरेस्मस ऐसे रोग हैं जो बच्चों में प्रोटीन की कमी से होते हैं। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बैलेंस द बॉडी पोस्चर, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन करता है? आपको यह क्वेश्चन बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन बैलेंस द बॉडी पोस्चर, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है? बताओ प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? सेरिबेलम, सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसमें प्यारे बच्चों सही आंसर बताओ, एकदम राइट, एक्चुअली में राइट होना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर क्या होगा इसमें? तो इसमें सटीक आंसर हो जाएगा हमारा सेरिबेलम, यानी कि कौन सा भाग शरीर के संतुलन करता है दोस्तों? मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है? सेरिबेलम। तो इसमें राइट आंसर क्या हो गया? सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल या फिर बैलेंस द बॉडी पोस्चर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मतलब तो समझ रहे हो ना, अगला क्वेश्चन जिसको हम बोले हैं अगला, यानी कि बोलते हैं ना बच्चे असर आगे का क्वेश्चन बताओ। ठीक है, वही बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रख दिया गया है, विच प्लेस वेयर आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड, आरबीसी आर प्रिपेयर्ड जिनको बोल सकते हैं हम, प्रोड्यूस्ड, प्रिपेयर्ड इनको बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टर्म कोई सी भी यूज़ आ जाए दोस्तों, आपको ये सारी टर्म पता होनी चाहिए। प्रोड्यूस्ड यानी बनती है, प्रिपेयर में बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है यानी बनती हैं। यानी कौन सा स्थान है जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है? बताओ बच्चों, लीवर होता है, स्प्लीन, ब्लड सेल, कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण? बता दिया करो यार, एक दो क्वेश्चंस तो आप भी बताया करो, ताकि हमें भी तो लगे भाई बच्चे इंटेलिजेंट है, रियल में बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, हमें भी तो कुछ पता होना चाहिए थोड़े। मतलब भाई हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने इंटेलिजेंट है, हमको मालूम ही नहीं होगा तो हम कैसे उनके लिए क्वेश्चन हाई लेवल के लेके आएंगे? बताओ, ये तो बिल्कुल मीडियम लेवल है, जो कि हाई भी मान लो, स्कोर लो भी मान लो। इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार रिपीट होने के चांस रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या होने वाला है? तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसमें? लिवर, ब्लड सेल कहाँ पर होता है आरबीसी का निर्माण दोस्तों? बताओ बताओ क्या है इसमें प्यारे बच्चों राइट आंसर? लिवर, स्प्लीन, ब्लड सेल क्या होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर? इसमें दोस्तों लिवर है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड स्प्लीन, ब्लड सेल्स। और दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कोई सा ही नहीं दिया गया है। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों एक ऑप्शन और था ए, वो कि यहाँ पे दोबारा है। ठीक है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, वो नीचे निकल गया थोड़ा, तो इससे शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ई ऑप्शन, इसमें 5 ऑप्शन दिए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। या तो लिवर में होता है आरबीसी का निर्माण, ना ही तो स्प्लीन में होता है, ना ब्लड में होता है, ना सेल में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है प्यारे बच्चों? इसका निर्माण होता है, वो होता है बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में। कहाँ प्रोड्यूस्ड होती है? बोन मैरो में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कोई सा ही नहीं है। यहाँ पे 5th नंबर का जो ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं, वो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर ऑप्शन आ जाए, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि भाई आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वहाँ आपको राइट आंसर क्या करना होगा? बोन मैरो में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाए? बोन मैरो हमारा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनको हम बोल सकते हैं। प्रोटीन्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों? बताओ, किसके बनाए हुए बहुलक होते हैं? प्रोटीन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? किसके बहुलक हैं, या फिर प्रोटीन्स को हम बोल सकते हैं किसके पॉलीमर्स हैं, या फिर किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये, या फिर बहुलक हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इनको बताओ, प्रोटीन्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे अणु हैं जिनके द्वारा प्रोटीन बना होता है? बताओ दोस्तों, किसके द्वारा प्रोटीन बनाता है? ग्लूकोज, लिपिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। बताओ दोस्तों, ग्लूकोज है जो कि एक फैट है, एक तरह वो शुगर है, एक तरह का हम बोल सकते हैं शुगर है। लिपिड है, लिपिड अलग है दोस्तों प्रोटीन से। फैटी एसिड है, वो भी लिपिड में आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है? एमिनो एसिड्स। यहाँ पे क्या है राइट आंसर? एमिनो एसिड्स, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? एमिनो एसिड्स। अगर आपको पूछा जाए कि भाई एमिनो एसिड्स, एक ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स क्या बनाते हैं,
तो वहाँ पे राइट आंसर करना होगा आपको प्रोटीन्स। यानी प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए दोस्तों, कंफ्यूज होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी कन्फ्यूजन है आप बेशक मोबाइल नंबर मेंशन कर रखें, आप कॉन्टैक्ट करके पूछिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, ठीक है, कोई भी डाउट है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपके लिए भाई, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन दी ह्यूमंस। बताओ दोस्तों स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? अब स्पाइनल नर्व्स का मतलब तो समझ रहे हो दोस्तों, स्पाइनल जिसे क्या बोला जाता है? रीढ़ की हड्डी बोला जाता है स्पाइनल को, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्पाइनल को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी में तंत्रिकाओं की संख्या, नर्व्स की संख्या कितनी होती है वो आपको यहाँ पे बताना है। 10 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, 12 होते हैं, यहाँ पर 31 पेयर होते हैं। बताओ प्यारे बच्चों कितने पेयर्स होते हैं यहाँ पे स्पाइनल नर्व्स के ह्यूमन में? बताओ राइट आंसर बताओ इसका क्या है, क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर क्या होगा अपना ये बताओ। 10 पेयर होते हैं, 12 पेयर होते हैं, फिर 12 होते हैं, 31 होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 31 पेयर्स होते हैं, 31 यानी 31 तो पेयर होते हैं। पेयर का मतलब तो समझ रहे होंगे दोस्तों, जोड़ा बोला जाता है जिसे। कितने जोड़े होते हैं स्पाइनल नर्व्स के? 31 जोड़े पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। और दोस्तों क्रैनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो आपके लिए क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रख रहा हूँ मैं, ये तो हो गया आपका। इसमें राइट आंसर है 31 पेयर, यानी स्पाइनल नर्व्स रीढ़ की हड्डी में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होते हैं। अगर यहाँ पे 31 पेयर ना देकर ऑप्शन होता आपके लिए कितना दोस्तों? 62। 31 पेयर है यानी 31 जोड़े के कितने बन रहे हैं टोटल? 62 नर्व्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैनियल नर्व्स इन ह्यूमन, यानी ह्यूमन में क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 पेयर होते हैं, 31 होती है, 12 पेयर होते हैं या फिर 12 होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। जो सबसे फर्स्ट में आंसर देगा इस कमेंट का, जो भी आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर्स में, अगली वीडियो लेक्चर जो भी वीडियो लाइव क्लासेज आएगी उसमें उसकी कमेंट प्लस में उसका नाम फर्स्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग नहीं बताओगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तो 21 से क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे लगा हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हमने ये सारे क्वेश्चन से सारे डिस्कस किए थे, ठीक है। बताओ कैसा लगा ये। ऐसे और भी वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ में ज़रूर बने रहना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताया वीडियो कैसी लगी, कैसे क्वेश्चंस लगे हमारे। कमेंट करोगे आप तो हम भी मोटिवेट होंगे, आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में से प्लस टॉपिक्स में से आपके लिए बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करने के लिए, ओके। डीबी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा स्थान है दोस्तों जो कि अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं यहाँ पे प्रिपरेशन कराते हुए, कभी थोड़े दिन ही हुए हैं, बाकी रेगुलर क्लासेस लग रही हैं आपकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इंदौर, जितने भी दोस्तों बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स में, उस सब की यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाती है, ओके। तो बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में अच्छे ढंग से तैयारी करने के लिए, जहाँ पे सटीक एक्यूरेट बिल्कुल नंबर 1 तैयारी कराई जाती है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, करते हैं वीडियो को यहीं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।